हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता के HR इंटर कॉलेज खानपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के सामने कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो हमारा रसायन विज्ञान का पार्ट है उसका पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है और उसमें मैंने एक क्लास आपकी ली हुई है। हमारा चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या था, अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ये सब बातें मैं आप लोगों को इससे पहले जो मैंने अपनी क्लास ली थी उसमें मैं आप लोगों को बता चुका था। अब उससे आगे चलते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कई प्रकार की होती है, लेकिन आज क्योंकि बोर्ड पर भी कम जगह है और हमें वीडियो भी छोटी बनानी है 10 मिनट की मात्र, तो इस बात को देखते हुए हम केवल 3 प्रकार ही इसके पढ़ पाएंगे और आगे जैसा समय मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आगे की बातें बताता रहूंगा। आज तो अर्थात क्या हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न प्रकार है। अर्थात जैसे जैसे गुण है उसके अंदर, जैसे गुण हमें दिखाई दे रहे हैं उसी के आधार पर उसका नाम अलग अलग नाम रखा हुआ है। और एक प्रकार के गुण वाली समीकरण एक प्रकार में रखी गई है, दूसरे प्रकार के गुण ले रही है तो दूसरे प्रकार के सिस्टम में रखा गया है। तो अब जैसे सबसे पहले लेकर चलते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया है। नाम से परिचित हो रहा है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया है और इंग्लिश में कहते हैं इसको एडिशनल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशनल अर्थात जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो योगात्मक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। दोनों कोई भी नाम लिख सकते हैं हम और पेपर के लिहाज से भी कोई सा भी नाम हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसका क्या परिभाषा बनती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोई पदार्थ हो 2 या 2 से अधिक हो या कोई तत्व हो या अभिक्रिया है, संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हो। संयोग किया और एक चीज बना ली, 2 चीजों में जुड़कर एक चीज बना ली, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण भी लिया है, सल्फर ले लिया हमने और ऑक्सीजन ले लिया। सल्फर को ऑक्सीजन को जब मिलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, 2 चीज मिली और एक चीज बन गई। तो क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या पदार्थ मिलकर आपस में एक चीज बनाते हैं तो क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रियाएं। समीकरण को देखते पता चल जाएगा कि यह योगात्मक है या प्रतिस्थापन है या वियोजन है या उत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है, उष्माअवशोषी है, जो भी हम देखेंगे सब पता चल जाए देखते ही। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O जल है, ये दोनों मिला क्या बन गया, CaOS ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूने के सूत्र है और ऊष्मा में निकलती है जो कली करते हैं घर में। तो यानी कि 2 चीज मिलाई, जल और कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी, ये नहीं हमारी योगात्मक अभिक्रिया हुई या संयोजन अभिक्रिया हुई। ठीक है, इसमें कोई संदेह, वैसे संदेह नहीं होगा। अब दूसरी बात चलती है प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक के स्थान पे कोई दूसरे ने जगह ले ली हो, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन। तो अब वैसे तो ये भी 2 प्रकार की होती है प्रतिस्थापन भी, एकल प्रतिस्थापन और द्विविध प्रतिस्थापन, था जिसमें दोनों तत्व एक ने दूसरे का स्थान ले लिया, दूसरे ने पहले का स्थान ले लिया, तो द्विप्रतिस्थापन कहलाती है। और जब एक ने खाली दूसरे का स्थान ले लिया हो, दूसरे का कोई वही नहीं है इसमें, तो वो एकल प्रतिस्थापन कहलाती है। समझते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर एक परमाणु आपस में चेंज कर ले या परमाणुओं का समूह आपस में चेंज कर ले, तो एक के स्थान पर दूसरा परमाणुओं का समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस Fe अर्थात आयरन या लोहा। अब Fe ने क्या करा, Cu का स्थान ले लिया, इस Cu के स्थान पर Fe आकर टिक गया, तो FeSO4 और SO4 एसिड और Cu अलग हो गया, तो Fe ने Cu का स्थान ले लिया, तो क्या हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरे देखिए CH4Cl2 में CH3 एक H निकल के Cl ने H का स्थान ले लिया, CH3Cl। इसी प्रकार
Cl एक स्थान यहाँ ले लिया तो यहाँ पे एक Cl बचा, उस H ने उस Cl का स्थान ले लिया तो HCl। तो क्या बन गया, मेथेन और क्लोरीन को मिलाकर क्या बन गया हमारा मैथिल क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो अब तीसरा है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। अब जब दोनों ने क्रिया करी, बेरियम ने Na2 का स्थान ले लिया, ये दोनों ने आपस का स्थान बदल लिया, इसने Ba ने Na2 का स्थान ले लिया, BaSO4 हो गया और Na2Cl2 के पास चला गया, 2NaCl बन गया। ठीक है ना, दोनों बन गया NaCl की। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों ने आपस में उल्टा पलटी की, इसमें भी दोनों ने आपस में उल्टा पलटी की, इसमें केवल एक ने दूसरे का स्थान लिया, दूसरा कहीं दूसरे का कोई स्थान लिया, अकेला रह गया तो ये एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, अब तीसरी बात आई, पहली योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन का अर्थ भी पता है आपको, वियोजन का मतलब भी टूटना होता है, अपघटन का मतलब भी टूटना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखते हैं। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर अर्थात अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो क्या होगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ये ठीक इसका उल्टा है, संयोजन का उल्टा है। इसमें तो दो जुड़कर एक बनाता था, इसमें एक टूटकर दो या तीन बना देता है। जैसे ये है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें ऊष्मा मिली तो क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया। ये हमारा संगमरमर है, इसको यदि हमने ऊष्मा दी तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड उजावा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। तो ये ऊष्मीय वियोजन है, यानी कि ऊष्मा के कारण इसका टूटना, ऊष्मा के कारण ये CaCO3 टूटा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ये दूसरी है 2H2O। यदि इसमें हम करंट भेजें तो क्या होगा, H2O टूट जाएगा, जल H2O अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, ये भी टूट गया, वियोजन हो गया, अपघटन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं इसको, या हम जल अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जल के कारण, ये किसी जल में घुलने के बाद कोई दो समय टूट जाती है तो जल अपघटन, या विद्युत छोड़ दिया हमने जल में, बिजली छोड़ दी तो भी जल अपघटन या विद्युत अपघटन भी कर सकते हैं। नंबर 3 2AgCl, उसमें सूर्य का प्रकाश केवल चांदने में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में रख दिया, है तो एक प्रकार की ऊष्मा लेकिन लाइट भी चाहिए, तो AgCl अब टूट के क्या हो गया, 2Ag जमा Cl2, सिल्वर क्लोराइड था ये, तो Ag और Cl2 में टूट गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन आज हम केवल 3 ही प्रकारों का जिक्र कर पाए हैं। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया, इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, एक का दूसरे ने स्थान ले लिया, दूसरे ने पहले का स्थान ले लिया, इस प्रकार से जो क्रिया होती है वे विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि जब कोई एक पदार्थ या एक यौगिक अभिकारक टूट दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटकर अलग अलग हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया भी में भी कुछ ऊष्मा के कारण होती है, कुछ विद्युत धारा के सप्लाई करने के कारण होती है, और कुछ प्रकाश के कारण होती है। जो ऊष्मा के कारण होती है उसमें वियोजन कहते हैं, जो विद्युत धारा के कारण होते हैं विद्युत अपघटन भी कहते हैं, उसको जल अपघटन भी कहते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश के द्वारा होता है उसको प्रकाश अपघटन भी कहते हैं। तो 3 प्रकार की आप रासायनिक अभिक्रिया को आप ठीक से समझ लिया होगा, मुझे आशा है। तो अब आगे फिर मैं 3 या 4 अभिक्रियाएं और हैं, उनके बारे में अगले जो हम नेक्स्ट पीरियड लेंगे उसमें आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, आप करते रहिए बड़े ध्यान के साथ। ये आज इसकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण की दूसरी क्लास थी, और मुझे उम्मीद है 4 क्लास के अंदर ये जब मैं 4 पीरियड दूंगा, 2 पीरियड हो चुके, तीसरे पीरियड में, चौथे पीरियड में चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा 4 पीरियड में। तो ठीक है बच्चों, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।